नमस्कार दोस्तों। महेश भट्ट साहब जो खुद जाकिर नाइक के बहुत बड़े फैन हैं, जाकिर नाइक के आइडियोलॉजी पे बिलीव रखते हैं, वो इस देश को सड़क टू के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि फेक बाबास और फेक गुरुस इस देश के ऊपर कैसे कलंक है और किस तरीके से वो क्रिमिनल एक्टिविटी प्लान करते हैं और किस तरीके से वो इस पूरी की पूरी सोसाइटी को खोखला कर रहे हैं, ये वो बताना चाहते हैं। देखिए, ना जाने आपने कितने मूवीज देखे होंगे जहां पे फेक गुरुस, फेक बाबास, पंडित और इन लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया है। मैं कहीं से मना नहीं करता कि गलत लोग नहीं हैं इस सोसाइटी में, गलत लोग हैं, गलत बाबास हैं, गलत गुरुज हैं, बट उन गलत गुरुज और बाबास को ये कम्युनिटी कंप्लीटली अवॉइड करती है, बॉयकॉट करती है, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर। आपने ऐसी एक भी फिल्म नहीं देखी होगी जहां पे किसी बाबा को अच्छा दिखाया गया हो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी खराब है, पूरी की पूरी सोसाइटी बेकार है। अच्छे लोग भी तो हैं, अच्छे बाबा। पाल घर में बाबास की साधुओं की लिंचिंग कर दी जाती है। वो कौन से बाबा रेपिस्ट थे, वो कौन से बाबा क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले थे, फिर उनकी लिंचिंग कैसे हो जाती है? तो अच्छे लोगों को भी दिखाओ, आप अच्छी चीजें भी दिखाओ। आप सोसाइटी को पता नहीं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके और कौन से डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, ये समझ के बाहर की बात है। ये सिर्फ महेश भट्ट का नहीं, ये पूरी की पूरी जो बॉलीवुड है, इसका इंटेंशन क्या है, इसका प्लान क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। देखिए, फिल्म के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। फिल्म में पूजा भट्ट जो संजय दत्त की वाइफ है, वो एक्सपायर कर जाती है और 3 महीने में संजय दत्त एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जहाँ वो कई बार सुसाइड वगैरह करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आलिया भट्ट आती है। आलिया भट्ट तकरीबन 3-4 महीने पहले जो पूजा ट्रैवल्स करके जो संजय दत्त टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हैं, तो उसमें एक बुकिंग की रहती है और ऑडी की बुकिंग रहती है। ऑडी लेके ये लोग निकल जाते हैं। संजय दत्त जी ऑडी के ड्राइवर रहते हैं। अब फिर बाद में जो एक्टर है उसकी एंट्री होती है, वो जेल वेल में रहता है, आलिया भट्ट का बॉयफ्रेंड रहता है। फिर ये तीनों निकल जाते हैं। फिर इनसे एक फेक बाबा टकराता है। उस फेक बाबा के बारे में आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही इरिटेट करेगा वो आपको। उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजते हैं, जो चीज़ें होती है, वो बहुत ही इरिटेट करता है। उसकी एक्टिंग आपको देख के फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो आप बॉयकॉट करें इस चीज़ को। और फिर वही बिना मतलब के अनशन चीज़ें होती रहती है और टोटली एक बहुत ही खुराफात, उनके माइंड में कुछ खुराफात चल रहा था, वो कचरा उन्होंने उठाया और उन्होंने ये फिल्म बना दी। और मैं क्या ही बताऊं आपको, जाकिर नाइक देखिए, इनके महेश भट्ट साहब के बेटे का भी 26/11 किसी टेररिस्ट के साथ लिंक था। ऐसी चीज़ों पे आप मूवी बनाओ ना। तरीके से बॉलीवुड को बॉयकॉट किया गया है, जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट दिखाया है इस वाहियात मूवी के खिलाफ, ये बनी रहनी चाहिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये पता चल गया है कि भाई अब ताला लगने वाला है, अब हमारा दुकान बंद होने वाला है, अब हमारी इंडस्ट्री खतरे में है। और आई थिंक इस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये बहुत लेट हुआ, बट अच्छा लग रहा है कि ये हुआ और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये क्या वाहियात चीज़ें दिखा के आप एंटरटेन करना चाहते हो? आप लोगों का एंटरटेनमेंट का सोर्स ये नहीं है कि आप किसी बाबा, अभी देखिए आश्रम आया, और ना जाने ऐसे कितने पुराने फिल्में आप उठा के देख लो, ना जाने ऐसे कितने फिल्में बनी है। या तो एक कैरेक्टर डाल दिया जाता है कि बाबा या तो रेपिस्ट होता है, या क्रिमिनल होता है, या चोर होता है, या मर्डरर होता है, या वो मंदिर में कुछ उस तरीके के, आश्रम में वो कुछ इस तरीके की चीज़ें चला रहा होता है। तो इस ऐसी मूवीज़ को बॉयकॉट करें। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।